जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अभी अभी सूर्य ग्रहण और दीपावली दोनों त्यौहार गए हैं। और काफ़ी मेरे जो शिष्य हैं उन्होंने बहुत सारे मंत्रों की साधना भी की है और उनको सफलता भी मिली है। सूर्य ग्रहण में जिन लोगों ने साधना की है उनको विशेष सफलता तो मिली ही है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जब भी कोई मंत्र सिद्ध करते हैं उससे पहले ही आप एक बात पूछते हैं कि ये दीपावली में कितनी माला का जाप किया जाए कि मंत्र सिद्ध हो जाए, या फिर सूर्य ग्रहण में कितना जाप किया जाए कि जो मंत्र सिद्ध हो जाए। अब इसमें कई कंडीशन है। दूसरा कि एक तो वैदिक मंत्र होते हैं और एक होते हैं सावर मंत्र। सावर मंत्रों के बारे में मैंने बताया था कि वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, जबकि वैदिक मंत्रों में काफ़ी टाइम लगता है और ज़्यादा जाप करना पड़ता है, वो तब सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि मान लिया कि आपने किसी भी ग्रहण में मंत्र का जाप किया, तो आपका ये कहना उचित नहीं बनता कि कितनी माला का जाप किया जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि एक मंत्र का उच्चारण करो, एक मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करो और उसका लगातार जाप करते रहो जब तक ग्रहण शुरू हो और जब तक समाप्त हो, तब तक। अब सावर मंत्रों में क्या होता है कि सावर मंत्रों में कहने के लिए वो सिद्ध हो जाते हैं, काम अपना करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट काम करते हैं। लेट किस लिए कि देखिए, ग्रहण में आपने जाप किया, लेकिन उतनी परिपक्वता के साथ में वो मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध नहीं हो पाता है। कुछ मंत्र होते हैं जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन सभी मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाते। और उनमें मान लिया कि वो 100% काम करते हैं, लेकिन उसमें टाइम का अंतर हो जाता है कि आपने मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन अब जो कार्य मंत्र 1 महीने में करेगा, जो कम सिद्ध हुआ है, और अगर अधिक सिद्ध हुआ है तो वो जल्दी काम शुरू कर देगा, और अधिक उससे भी ज़्यादा जल्दी सिद्ध हुआ है तो वो दूसरे दिन ही काम शुरू कर देगा। अब होता क्या कि मान लिया कि आपने एक ग्रहण में आपने मंत्र का जाप कर लिया, तो आपका वो उसमें पावर आ गई है। अब जब उसमें पावर आ गई, आपने उसका प्रयोग किया, तो पता लगा कि उसने 15 दिन बाद अपना काम शुरू कर दिया। उसका जो प्रभाव है वो 15 दिन बाद उसने काम शुरू किया। अब अगला ग्रहण आया, आपने फिर उसी मंत्र का जाप किया ग्रहण काल में, और जब फिर आपने आगे प्रयोग किया उसका, तो फिर आपका उसने 5 दिन में ही काम करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ग्रहण काल में, पहले ग्रहण में जो आपने मंत्र साधना की थी, उसमें आपको सिद्धि तो मिली, लेकिन थोड़ा कम मिली। अब दूसरे में तो फिर तुमने फिर किया तो उसमें और अधिक मिली, तीसरे में करोगे तो फिर और अधिक मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि ये जो तरीका है, ये साधना का जो स्तर है, वो इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि भैया आपकी 5 माला आप जाप कर लो, 5 माला में वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कह करके आप भी बिल्कुल मेरे को उसमें मत डाला करो, असमंजस की स्थिति में मत मुझे डाला करो कि मैं अब आपको क्या बताऊं कि भाई आपने तो पूछ लिया कि गुरुजी मंत्र कितनी माला कर लें जो सिद्ध हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं उसमें कि भाई कितनी माला कर लो आप, क्योंकि आपका जो लेवल है वो किस तरह का है ये भी तो मायने रखता है ना। खैर, ये तो बात यहाँ तक हुई। अब आगे की बात होती है। आगे आपने मंत्र जाप तो कर लिया,
अब आप कहते हो जी गुरुजी कैसे पता लगाएं कि मंत्र सिद्ध हो गया है। अब ये भी बात सही है कि कैसे पता लगाएं मंत्र सिद्ध हो गया है। तो देखिए मंत्र का जब आप प्रयोग करोगे तभी तो आपको पता लगेगा, या फिर कुछ कारण ऐसे होते हैं कि आप जब मंत्र जाप करते हैं तो उस वक्त आपके सामने कुछ अनुभव आते हैं, या फिर आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो अजीब सी स्थिति होती है, तो समझिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और मंत्र अपना कार्य कर रहा है और मंत्र सिद्ध हो रहा है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि मंत्र मेरा सिद्ध हुआ है, आपके शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की अनुभूति आपको होने लगती है। और दूसरा ये होता है कि आप उसका प्रयोग करें। जब आप उसका प्रयोग करेंगे और आपको कुछ ही दिनों में अगर आपका मंत्र काम करने लगता है, उसकी शक्ति काम करने लगती है, तो समझिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया। मतलब कि मंत्र सिद्धि का प्रयोग करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है। सच्चाई तो यही है कि उसका प्रयोग करना फिर जरूरी है। अब प्रयोग आप कब करें? जब देखो उचित समय आएगा तभी आपको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने मूठ मारण का प्रयोग सिद्ध किया है तो उसने तुरंत ही किसी पर मूठ चला दिया, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपको किसी पर अधिकार नहीं है इस तरीके का कार्य करने का। अगर किसी ने आपका बुरा नहीं किया है तो उससे आपको पाप लगेगा। तो देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब दूसरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने ये मंत्र सिद्ध किया तो भाई मेरे ऊपर तो तुम जाओ मत कि मैंने क्या सिद्ध किया क्या नहीं किया। आप भी सिद्ध कर लोगे तो किसी को नहीं बताओगे, ना ही कोई बताएगा कि किसने क्या सिद्ध किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ की जो समाज की जो एक पशु वाली जो स्थिति है ना, उससे ऊपर उठ करके और जो आध्यात्म की स्थिति में ऊपर उठ चुका होता है, वो व्यक्ति ना तो कभी आपको कोई चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई मुझे किस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कभी किसी के सामने कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा, चाहे भले ही उसे लोग कुछ भी कह करके चले जाएं। चमत्कार दिखाने वाले तो बाजीगर होते हैं, बहुत से चमत्कार दिखाते हैं कि लड़की को लड़का बना देते हैं, जादूगर होते हैं। चमत्कार देखना तो उनके पास देखो, वही है चमत्कारी तो। लेकिन आप उनसे सीखोगे तो उन्हें अपनी हाथ की सफाई होती है उनकी। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई ये सब चीज़ें पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप साधना करो, आपको हो रहा है नहीं हो रहा है आप अपने बारे में देखो। अगर आपको हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि हाँ ठीक है सब। आपको नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर कमी है ना, तभी तो नहीं हो रहा है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की। देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और वो दोपहर में 1 बजकर यानी कि 1:30 बजे से आप मान करके चलिए, 1:30 बजे से 6:30 बजे तक है, पूरे 4 घंटे का चंद्र ग्रहण है। अब इस चंद्र ग्रहण के अंदर आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। केवल आपके पास में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ठीक है। उस रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। और अगर वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो हो साबरी मंत्रों से तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो माला आप इतने प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टाइम लगता है माला को आने में, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगी। जिन लोगों ने मुझे मैंने 21 तारीख को जिन लोगों को या 18 तारीख में भी किसी को मैंने अगर यहाँ से सामग्री भेजी है तो वो कुछ को तो मिल गई है, लेकिन किसी किसी को तो अभी तक मिली भी नहीं है, क्योंकि छुट्टी पड़ जाती है बीच में। और अगर दूरी ज़्यादा है भेजने वाले मतलब कि जहाँ पे जाना है कोरियर को, अगर वहाँ की दूरी ज़्यादा है तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए टाइम से पहले आप मंगा लें तो अच्छा है। अब बात आती है कि चंद्र ग्रहण में क्या करें। देखिए चंद्र ग्रहण में आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि चंद्र ग्रहण की जगह सूर्य ग्रहण के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। जो मैंने सूर्य ग्रहण के लिए बनाई है वही मंत्र या फिर कोई भी साबर मंत्र
आप सिद्ध कर सकते हैं चंद्र ग्रहण में भी। हाँ, एक बात अलग है कि चंद्र ग्रहण में अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, इन साधनाओं को भी आप कर सकते हैं, इनका भी मंत्र जाप कर सकते हैं। देखिए, जिन्होंने सामग्री ली है इनकी, वो केवल मंत्र जाप करेंगे, सामग्री को हाथ नहीं लगाना है उनको, ना ही उनको किसी माला को छूना है ग्रहण काल में, और ना ही किसी यंत्र को, पूजा घर में नहीं बैठना, बाहर बैठ करके किसी भी एकांत जगह में, एकांत कमरे में बैठ करके और केवल मंत्र जाप करें। आसन डाल लें, एक दीपक लगा लें तेल का, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके और केवल मंत्र जाप शुरू कर दें। अच्छा, जो मंत्र जाप आपने पहले किया है उसी को करें। अगर आपने साबर मंत्र किया है तो साबर मंत्र को करें, अगर आपने वैदिक मंत्र को किया है तो वैदिक मंत्र को ही करें। मान लिया कि किसी ने नाभि दर्शन अप्सरा की साधना की है, पहले 21 दिन की है, और कुछ अनुभव भी हुए लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, तो अब मंत्र में पावर लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि केवल मंत्र का जाप करें। उसी तरीके से जो मैंने बताया है, ये अभी अभी जो सूर्य ग्रहण वाली वीडियोज में भी मैंने बताए हैं और इसमें भी बताए हैं। तो चंद्र ग्रहण में आप किसी भी ऐसी शक्ति की साधना कर सकते हैं। देखिए, अगर चंद्र ग्रहण रात्रि में पड़ता तब तो बात ही अलग होती, कुछ अंतर तो होता है, आपको विशेष अनुभव तो होंगे, लेकिन प्रत्यक्षीकरण की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इन शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण रात्रि में ही होता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपने अगर मंत्र जाप किया तो रात्रि में आपको अनुभव जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं आएंगे। और हो सकता है कि आपको दिन में ही आपको ऐसे अनुभव आ जाएं कि विशेष प्रकार के अनुभव आ जाएं, आपको कोई आपको आकृति भी नज़र आ सकती है, आपके साथ में कुछ वहाँ पर छेड़छाड़, जैसे कि आपको टच करना, इस तरीके की स्थिति में भी आपको अनुभव आ सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की साधनाएं चंद्र ग्रहण में हमेशा ज़्यादातर योगिनी साधना, किन्नरी साधना, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, इन साधनाओं की विशेष साधना की जाती है और इनमें विशेष रूप से सफलता भी मिलती है, क्योंकि रात्रि में ये शक्तियाँ काफ़ी प्रचंड होती हैं और एक्टिव रहती हैं, ये तीव्रता के साथ। तो इसलिए आप रात्रि में अगर चंद्र ग्रहण पड़े तो इनकी साधना आप जरूर करें। और मंत्र में इतनी पावर आ जाती है कि फिर आप बाद में अगर किसी भी दिन साधना करते हैं तो फिर उसमें आपके प्रत्यक्षीकरण की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने जो आपको कहा है कि बिना माला के जाप करो, माला से करो, रुद्राक्ष की माला से करो, किसी भी मंत्र का जाप करो, ये केवल ग्रहण के लिए है। अगर आप ग्रहण के अलग साधना करते हैं तो जो साधना आप ग्रहण काल में कर रहे हैं उसमें जो सामग्री लगती है, फिर आप उस सामग्री के साथ ही साधना करेंगे, तभी आपको सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। अगर सामग्री के साथ नहीं करोगे तो उसमें आपको सफलता की कोई भी किसी प्रकार की गारंटी वाली बात नहीं है। अगर आप जो मैंने उसमें आपको सामग्री बताई है, आप उस सामग्री को लेकर के और फिर साधना शुरू करें, उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है। चंद्र ग्रहण विशेष चंद्र ग्रहण है, 4 घंटे का चंद्र ग्रहण है, ये पूरा खंडग्रास है, लेकिन हिंदुस्तान में दिखाई देगा, कहीं जगह दिखाई देगा, कहीं नहीं देगा, लेकिन प्रभाव तो रहेगा। इसलिए मंत्र जाप जरूर करें और अपने मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करें। जिन लोगों ने मंत्र जाप करने में कुछ गलतियां की हैं तो वो चंद्र ग्रहण में उनको सुधार भी लें। अगर मान लिया कि मेरे सामने एक ऐसा ही अनुभव आया था, उन्होंने बताया था कि मैंने एक मंत्र दिया था, चेता सूना सान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। तो किसी ने उसमें बोला था कि चेता सूना, उसको छोड़ दिया बीच में, चेता सान बोल दिया सीधा सीधा। तो ऐसी गलती ना करें, मंत्र को जितना बताया है पूरा करें, शुद्धता के साथ उच्चारण करें। वैसे ही मैंने जो उसमें
अष्टलक्ष्मी का मंत्र बताया था, ओम रीम अष्टलक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का भी मैंने आपको जाप बताया था कि आप इसका भी जाप कर सकते हैं। एक और बताया था मैंने लक्ष्मी साबर मंत्र का, ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजर हो। अब इसी मंत्र में एक लिखता है इसमें हाजर है, जबकि हाजिर नहीं है, तो उन्होंने लिखा कि ये मंत्र गलत है जी, इसमें हाजिर की जगह हाजर लिखा है। अरे भैया तुम यार अपनी बुद्धि मत चलाओ, तुम अपनी बुद्धि को अपने पास रखो बस, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम्हारे पास है तो धनिया नहीं, और फिर बुद्धि चलाते हो अपनी बहुत लंबी कि पता नहीं कितने ज्ञानवान है। साबर मंत्र को जैसा है वैसा ही जपो। हाजिर का मतलब हाजिर है तो हाजिर ही है बस, इसमें अपनी तरफ से कोई भी तोड़ मरोड़ करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। दूसरा मैंने रक्षा साबर मंत्र आपको भी बताए थे, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। बहुत ही अच्छा और बहुत तेजस्वी मंत्र है, करके देखें, इसका प्रभाव पता लग जाएगा आपको। और भी मैंने इसमें जो मंत्र आपको बताए हैं, एक 4 महावीर वाला मंत्र है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी विशेष तरह के प्रभाव हैं। ओम नमो आदेश गुरु का अजरी बजरी बाड़ा, बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छवा और के घालो, तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी, शब्द साचा पिंड काचा चले मंत्र ईश्वर वाचा। ये भी एक रक्षा मंत्र है, रक्षा मंत्र भी है और किसी की रक्षा करने का भी मंत्र है, घर को बांधने का भी मंत्र है, ये भी सावर मंत्र है। और एक मंत्र और मैंने बताया था कि भूत प्रेत डाकनी साकनी जिन्न खबीस को केवल मारने का, ओम नमो आदेश गुरु का हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधार, डाकनी साकनी भूत प्रेत जिन खबीस को ठोक ठोक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ये भी मंत्र है, ये रक्षाकारक मंत्र है। अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत है नहीं जा रहा है तो फिर उसको ठोक दिया जाए, ठीक प्रकार से लुंज पुंज करके उसको फेंक दिया जाए। और एक मंत्र मैंने आपको बताया था कि हर प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। जिस घर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा, किसी भी प्रकार से किसी ने कोई तंत्र क्रिया की होगी या कोई ग्रह का किसी प्रकार का चलन होगा उसके ऊपर, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। ओम सत्यनाम आदेश गुरु का आदेश पावन पानी का, नाद अनाहत दुंदुबे बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे, 64 योगनी 52 वीर बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाय मिशान, भूत बंद प्रेत बंद चल बंद छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत सत्य नाम आदेश गुरु का। ये मंत्र बहुत ताकतवर मंत्र है, 64 योगनी 52 भैरव का मंत्र है। ठीक है, तो आप इन मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। किसी ने ये मंत्र की भी साधना की है कि कड़े में कड़ा हनुमान बाबा मेरे धोरा खड़ा, ये सिद्ध मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। या फिर कोई वैदिक मंत्र भी जप सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुझे ओम नमः शिवाय का ही जाप करना है, तो खाली ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। ऐसे कुछ इसमें प्रतिबंध नहीं है कि आपको किसी मंत्र को आप नहीं जप सकते, आप प्रत्येक मंत्र को जप सकते हैं, बाकी उसका उच्चारण शुद्ध हो और केवल मंत्र जाप ही करना है और कुछ नहीं करना है। ग्रहण काल में केवल मंत्र जाप ही किया जाता है, किसी प्रकार का कोई और कार्य नहीं किया जाता, ना कोई पूजन किया जाता, ना फिर किसी तरह की कोई और क्रियाएं की जाती हैं, केवल मंत्र जाप किया जाता है। अब साबर मंत्रों में क्या होता है, साबर मंत्रों में तो सिर्फ मंत्र जाप ही होता है, और सिर्फ जो विनय योग अड़न्यास कड़न्यास ये तो सब कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए साबर मंत्रों की साधना करने से वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ग्रहण काल में उनका जाप करते हैं तो वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं।
हाँ, इतना ज़रूर है कि सावर मंत्र का जब भी आप जाप करें तो उससे पहले 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप जरूर करें। और वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिया भी है अपने चैनल पर। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 21 बार करना है। उसके बाद फिर अपना मूल मंत्र जो भी है फिर उसका आपको जाप करना है। और निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण में निश्चित रूप से अगर आप जैसे ही ग्रहण पड़ना शुरू हो उसके बाद आप जाप करने के लिए बैठ जाएं और जब तक ग्रहण पड़े तब तक उसका जाप करो। 100% मंत्र सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। अगर आप जाप ना कर पाएँ, बैठने में दिक्कत हो, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं बैठने में ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी देर बैठेंगे पैर दुखने लगते हैं, सुन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप आसन पर ही अपने खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बैठ जाइए, बैठ के फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी किसी प्रकार की कोई आपको वो ही नहीं है कि आपको प्रतिबंध है किसी चीज़ का। केवल मंत्र जाप करो, कैसे भी करो, लेकिन आसन पर ही रहें। ये नहीं कि फिर आसन से उतर के और टहलने लग जाएं। आसन पर बैठ करके ही मंत्र जाप करें तो अच्छा रहेगा। अगर बीच में लघु शंका आ जाए या पानी पीने की इच्छा हो तो पानी तो आप पी नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में खाना पीना वर्जित है। लेकिन अगर लघु शंका आ जाए तो आप लघु शंका कर सकते हैं और उसके बाद फिर पानी के छींटे अपने ऊपर डाल करके और फिर आप साधना कर में बैठ जाएं। क्योंकि अशुद्धता तो पूरे ग्रहण में ही व्याप्त होती है, अशुद्धता ही रहती है। तो इसलिए शुद्धता को तो मतलब ही नहीं है। और अशुद्धता में किया गया जाप बहुत तीव्र होता है। तो इसलिए जो मैंने आपको साधना बताई है, जिन मंत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये तो मंत्र आप जप ही सकते हैं। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, सावर मंत्र, वो भी आप जप सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसी मंत्र का आप जाप करें, ठीक है। तो जिन लोगों को ये लगे कि और भी कुछ जानकारी चाहिए तो जो मैंने सूर्य ग्रहण वाली जो वीडियोस दी हुई हैं उनमें आप देख सकते हो। वो वीडियोज अगर आप देख लोगे, क्योंकि सिर्फ आपको ग्रहण ही तो चेंज है, बस सूर्य ग्रहण की जगह चंद्र ग्रहण है, बाकी है तो ग्रहण ही। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे सूर्य ग्रहण में किया वैसे ही उसमें करना है चंद्र ग्रहण में। तो अगर वो वीडियोज आप देख लेते हो तो तब भी आपके लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है। और देखिए, मुझे मैसेज करने का कम से कम कोशिश करें ग्रहण काल के आसपास, क्योंकि उस वक्त में देखिए मैं भी बिजी होता हूँ। तो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि ग्रहण पड़ रहा है लेकिन वो फिर भी मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं कि गुरुजी कुछ बोलिए, गुरुजी कुछ बोलिए, गुरुजी बताइए। अरे घंटा यार गुरुजी बताए, कोई बात भी कर रहे हो, तुम्हें तुरंत कहाँ से मैं बता दूंगा। ग्रहण जब पड़ा हुआ है, तुम लोग अपनी साधना में लगे हुए हो, मुझे भी अपनी साधनाएं करनी होती है, तो मैं तुम्हें कहाँ से मैं बता दूंगा, कहाँ से जवाब दे दूंगा मैं तुम्हें। तो ऐसे पागल भी पता नहीं, मुझे मैं देख करके फिर बाद में बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैफ हुआ। मैंने कहा यार इन लोगों को अभी भी चैन नहीं है, पता नहीं कैसे लोग हैं ये लोग, क्या साधनाएं करेंगे। इनको यही नहीं पता कि जब ग्रहण पड़ रहा है तुम किसी बात को पहले देख भी चुके हो, तुम फिर भी उसके बारे में जा मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज फटाफट किए जा रहे हो। मैंने देखा तो मैंने कहा भाई इन्होंने तो क्या मंत्र जाप किया होगा इन्होंने, ये तो मैसेज पे लगे हुए हैं। खैर, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।